वेरी गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज है 1 अप्रैल 2021 और आज हमने एक ट्रेड लिया था 14,800 के पुट में, जिसका हमें प्रॉफिट मिला था 397.50 रुपीज़, जिसमें हमने पोजीशन क्रिएट की थी 55.20, जबकि यहाँ पे नीचे एक सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर हमें एक कैंडल देखने को मिली थी जो कि एक बुलिश सिग्नल था। यहाँ पर जो लोग प्राइस एक्शन समझते हैं, कैंडल स्टिक का पैटर्न समझते हैं, उन लोगों को आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पर एक पिन बार होने के बाद उसके ऊपर ये कैंडल ने क्लोज दिया और उसके बाद हमने यहाँ पर एंट्री की। तो आप देख सकते हो क्लियरली कि हमारा स्टॉप लॉस जो है वो 45 के नीचे था और यहाँ पर हमने एंट्री किया था 55 के ऊपर। हालांकि यहाँ पर ऊपर एक रिजेक्शन की कैंडल थी, इसलिए हमने अपना जो प्रॉफिट है वो 60.50 के आसपास बुक कर लिया था और हमारा जो टारगेट आ रहा था वो था करीब 65 के आसपास। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो इसने हाई बनाया 71.15 का और करंटली 94.50 का। ठीक है, अभी ये सिचुएशन क्यों बनी थी उसके बारे में भी आपके साथ मैं एक डिस्कशन करना चाहूँगा और इसका लॉजिक क्या था वो भी मैं आपको शेयर करता हूँ। निफ्टी 50 में प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आप देखते हो तो मैं इसको 1 डे के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर लेता हूँ और हमने यहाँ पर एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया हुआ ही है, आपको मालूम होगा प्रीवियस जो कंडीशन थी उस हिसाब से। तो हमने ये लो से ये हाई तक का एक रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया हुआ है, उसमें 38.2 का जो लेवल था वो 14,800 के करीब आ रहा था। मैं छोटे टाइम फ्रेम में आपको ले जाता हूँ 1 मिनट में। तो 38.2 यहाँ पर लिखा होगा, आपको दिख रहा होगा, वो है 14,794, मतलब कि 14,800 के करीब हमें देखने को मिल रहा था। अभी सुबह में हमने जो एंट्री की थी वो कहाँ की थी उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर निफ्टी ओपन हुआ गैप अप, कल इसने क्लोजिंग दिया था करीब 14,693 के आसपास और आज ओपनिंग हुई वो हुई उससे 100 पॉइंट के करीब ऊपर 14,798। अभी 14,800 के ऊपर अगर सस्टेन होना था तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की ओर एक कैंडल बननी चाहिए थी। लेकिन अगर आप गौर से यहाँ पर ध्यान दें तो ऊपर की जो विक्स आती है उसका ये मीनिंग होता है कि वहाँ पे सेलिंग प्रेशर है। सेलिंग प्रेशर का मतलब है कि प्राइस नीचे की ओर मूव करना चाहती है। इसके ऊपर किसी ने अपना क्लोज नहीं दिया था जो कि था 14,810। ठीक है, तो हम ये वेट कर रहे थे कि ये 14,800 के नीचे बंद हो, तो ये कैंडल में उसने बंद किया 9:26 पर। और अगर मैं आपको ऑर्डर बुक दिखाता हूँ तो 9:27 पर हमने एंट्री की बाई के लिए 14,800 का पुट, मतलब कि 14,800 से नीचे प्राइस रहेगी 1 अप्रैल की एक्सपायरी के लिए, मतलब कि आज के दिन में। तो उसमें हमने 55.20 पे एंट्री की थी। लेकिन आज एक्सपायरी है तो आप स्कैल्प ट्रेडिंग में इसमें 5 से 6 पॉइंट आसानी से अर्न कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने वही करने की कोशिश की है। हालांकि ये एजुकेशनल पर्पस से ही वीडियो क्रिएट किया गया है, तो उस हिसाब से भी जो लोग कम कैपिटल से काम करना चाहते हैं वो इसमें कंसीडर करके आप देख सकते हो कि एक लॉट में हमारा कितना पैसा ब्लॉक हुआ है। तो आप देख सकते हो 55.20 इंटू 75 पर लॉट हमारा सिर्फ 4,000 रुपया ही यूटिलाइज हुआ था। ठीक है, 4,140 और उस पर हमें जो रिटर्न मिला है वो कितना मिला है, करीब 400 रुपये के आसपास, 397.50। इसको हम डिवाइड कर देंगे 4,170 से। इंटू 100 हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 9.6%, जो कि इंट्राडे में बहुत होता है। लेकिन हमारा जो ये कंडीशन था, अभी आपके साथ बात करते करते हुए आप देख सकते हो 109, 110, 100 रुपये के ऊपर ये चला गया है। आप देख सकते हो इसने ये पूरा गैप फिल करने की ट्राई की है और 127 के आसपास
ये आ सकता है, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस होने की वजह से हम यहाँ तक अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे, जो कि था 106 के आसपास का लेवल। क्योंकि निफ्टी में भारी गिरावट अब भी हुई है, आप देख सकते हो कि ये 38.2 का जो लेवल है रिट्रेसमेंट का, वो ब्रेक होने के बाद नीचे 0% का जो लेवल आ रहा है वो करीब आ रहा है 14,463 के आसपास। लेकिन मीनवाइल 14,650 के आसपास एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है जिसको ये बहुत दिनों से ब्रेक नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर 14,680 के आसपास ये जो फर्स्ट लाइन ड्रॉ की हुई है 14,677, वहाँ पे एक सपोर्ट है, जो सपोर्ट ना टूटने की वजह से वहाँ से ऊपर की ओर रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो हमें 14,600 के लेवल आसानी से देखने को मिल सकते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो जो प्राइस एक्शन का लॉजिक था वो मैंने आपको बताया कि 9:27 पर जैसे ही ये सपोर्ट के दायरे से नीचे गया, सपोर्ट ब्रेक हुआ, तभी हमने एंट्री की। और ये हमारा जो ऑर्डर बुक है, मैं यहाँ पे ऑर्डर में कन्वर्ट कर देता हूँ, 9:36 के आसपास हमने अपना पोजीशन बुक कर लिया था। तब निफ्टी में 9:36 पे क्या प्राइस थी वो भी आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देख सकते हो। 9:36 पर 27 पर हमने एंट्री की और 36 पर हमने एग्जिट किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिट्रेसमेंट के बाद नीचे ही फॉल हुआ, फिर रिट्रेस हुआ और अगेन नीचे की ओर ही कंटिन्यू कर रहा है। सो ये प्राइस एक्शन के हिसाब से हमने स्कैल्प ट्रेडिंग की हुई है। जो लोग स्कैल्प ट्रेडर होते हैं वो कम पॉइंट लेते हैं लेकिन ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं। मतलब कि आपको प्रॉफिटेबल कैसे रहना है उस हिसाब से आप अपना टारगेट चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आज हमने इंट्राडे के लिए जो भी स्टॉक्स लिए हुए हैं, व्हाट इज़ द बेस्ट इंट्राडे इक्विटी कैश कॉल्स फॉर 1/4/2021, मतलब कि 1 अप्रैल 2021, उसके लिए हमारा जो स्टॉक था वो था HDFC बैंक। तो उसमें हमारा जो सेल बिलो का लेवल था, क्योंकि आज बैंक निफ्टी भी गैप अप खुला था, उसके बाद गैप फिलिंग हुई और प्राइस नीचे आई। तो हम देखते हैं कि HDFC बैंक में क्या सिचुएशन है। ये हमारा HDFC बैंक का चार्ट है, आप देख सकते हो। ओपन इज इक्वल टू हाई की कंडीशन है, 1499.40 से ओपन हुआ और वहीं से नीचे आता हुआ। तो हमारा जो लेवल था वो बाय अबव था 1501 के ऊपर। तो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। 1501 के ऊपर हमारा बाय अबव लेवल था और सेल बिलो था 1491। इसके नीचे हमें सेल करना था। तो ये जो जोन है इसको मैं 30 मिनट कर देता हूँ। ये जोन में हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना था और जैसे ही इसके नीचे क्लोज होता है तो मैं वापस 1 मिनट के टाइम फ्रेम में चला जाता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख सके। यहाँ पर जैसे ही इसके नीचे ये कैंडल ने क्लोज दे दिया, मतलब 9:23 के आसपास हमारे सेल बिलो का लेवल जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है, बिकॉज इसके नीचे इसने क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे जो टारगेट्स है 1482, 1473, सॉरी 1473 का लेवल जो है वो जस्ट टच होते हुए बचा है। मतलब कि हमारा जो दूसरा टारगेट है वो भी अभी अचीव होने की तैयारी में है। लेट्स सी, डाउन ट्रेंड की वजह से ये भी अचीव हो सकता है। और नीचे हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है 1463 और 1454। तो आप क्लियरली देख सकते हो अभी इसका प्राइस चल रहा है 1475 और हमारा नीचे का जो टारगेट है वो है 1473 का।
तो मैं लाइव मार्केट में ही आपको ये दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि किस तरह से हमारे जो इंट्राडे स्टॉक्स टेक्निकल एनालिसिस एनएससी स्टॉक्स टेक्निकल एनालिसिस के जो भी लेवल्स है वो किस तरह से काम करते हैं। दूसरा हमारा जो स्टॉक था वो था टेक महिंद्रा। इसमें 992 के ऊपर हमें बाई करना था और 984 के नीचे सेल करना था। तो टेक महिंद्रा में यहाँ पर मैं जाके कल की सिचुएशन भी आप देख सकते हो। कल भी हमने टेक महिंद्रा में एक बाय अब और सेल बिलो की कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे हमारा सेल बिलो लेवल था 1015 के नीचे और पहला टारगेट था 1008, दूसरा था 1000, तीसरा था 992 एंड फोर्थ था 984। ठीक है, तो कल के हिसाब से हमारा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड टारगेट डन हो चुका था 15 बजे, मतलब 3 बजे के आसपास तक। तो अगर आप स्कैल्प ट्रेडर नहीं हो मेरी तरह, तो आप दूसरे और तीसरे टारगेट के ओर वेट कर सकते हो। तो हम आज के बारे में बात करेंगे। तो मैं यहाँ पर जाकर सारी जो ड्राइंग्स है वो क्लियर कर देता हूँ एक बार, और हम इसको फिर से ड्रॉ करेंगे। 1984, 1992, और ऊपर की ओर 999, 1007, 1015। ये हमारे बाय अबोव के लेवल्स है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली कि सुबह में अगर मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम कर देता हूँ तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट 1 मिनट के अंदर ही इसने अपना बाय कंडीशन ट्रिगर कर दिया था और फर्स्ट और सेकेंड टारगेट इजीली अचीव कर दिया था। यहाँ पर अगर आपने वो अचीव या एंटर नहीं कर पाए हो तो आप यहाँ पर भी अपनी एंट्री कर सकते थे। फर्स्ट जो हमारा टारगेट है वहाँ से एंट्री करके आप अपना स्टॉप लॉस, ये जो है प्रीवियस हमारा एंट्री पॉइंट 992, उसके नीचे रख सकते हो। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये एग्जीक्यूट होने के बाद 992 का लेवल फिर से दिखाई नहीं है और आपको ये ऊपर का जो लेवल है 1007 का वो अचीव हो चुका है। फिर भी आप कंसिडर कर सकते हो कि 6 से 7 पॉइंट हमें इसे स्टॉक में इंट्राडे में मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये 6 से 7 पॉइंट भी इंट्राडे में हमें मिले हैं। अगला स्टॉक हमारा जो है वो है यूपीएल। यूपीएल में हमारी क्या कंडीशन बनती है वो भी देख लेते हैं एक बार।
ये है यूपीएल का चार्ट, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। और यूपीएल में हमारी जो बाय अबव और सेल बिलो के जो लेवल्स है वो आप देख सकते हो यहाँ पर। 644 के ऊपर हमारा बाय बन रहा था और 637 के नीचे हमारा सेल बन रहा था, ठीक है। तो 637 से 643। यहाँ पर हमारा फर्स्ट टारगेट है 649 और नीचे की ओर है 631। सो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंसोलिडेशन जोन में होने के बाद यहाँ पर पहली कैंडल में ही हमारा बाय ट्रिगर हुआ और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगेन यहाँ पर हमारा बाय ट्रिगर हुआ है इस कैंडल में कंसोलिडेशन की वजह से। ये भी आप देख सकते हो कि ये कंसोलिडेशन जोन है, अगर इसके ऊपर बंद होता है तभी हम इसमें एंट्री करेंगे, अदरवाइज नॉट। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कंसोलिडेशन जोन जो था उसके नीचे ही बंद हुआ और वहाँ से ही रिजेक्शन की कैंडल बनी और फिर सपोर्ट एरिया में से ऊपर की ओर कंटिन्यू किया। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर आप देख सकते हो 643 से 649 तक जा रहा है। अभी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस हो रहा है अराउंड 646 647 के आसपास। अगर इसको सस्टेन कर जाता है तो यहाँ पर ऊपर की ओर हमें लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो और इसी तरह से अपना जो भी ये लेवल है वो आपके ईमेल में अगर चाहते हो पाना, तो इसमें आप एक काम कर सकते हो। यहाँ पर हमारा जो ब्लॉग है उस पर सब्सक्राइब पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालना है और गेट ईमेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट ईमेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे, फीड बर्नर की ओर से NSE स्टॉक्स टेक्निकल एनालिसिस का आपको एक मेल आएगा जिसमें लिखा होगा कि कंफर्म ईमेल सब्सक्रिप्शन। तो आपको आपके ईमेल के अंदर ये जो हम डेली स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं जो कि प्योरली एजुकेशनल बेस पर है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ले सकते हो और यहाँ पे अगर फ्री में सीखना चाहते हो तो सीख भी सकते हो, और अगर आप प्रीवियस परफॉर्मेंस भी देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो। तो आपको ईमेल नोटिफिकेशन मिलने से क्या फ़ायदा होगा कि आपको हर रोज़ आपके ईमेल में जो भी हम यहाँ पर एनालिसिस के लिए स्टॉक सिलेक्ट करते हैं वो आपको अपने ईमेल में मिल जाएंगे। तो उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी परफॉर्मेंस है, मैं प्रीवियस डे का जो परफॉर्मेंस है वो एक बार आपको दिखाना चाहूँगा। मैं होम पर क्लिक करता हूँ और नीचे ये जो हमारा कल का 31 मार्च का ट्रेड था उसमें भी हम देखेंगे क्या कंडीशन थी। तो यहाँ पर हमारा प्रीवियस डे में जो स्टॉक था वो था सिप्ला, जिसमें हमारा बाय ट्रिगर हुआ और फर्स्ट टारगेट डन हुआ। दूसरा हमारा जो स्टॉक था वो था ICICI बैंक, ये भी यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया के आसपास था, 560 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद ऊपर सस्टेन हुआ 590 के आसपास। लेकिन ये मूविंग एवरेज जो है उसके ऊपर बंद नहीं हुआ था, तो वहाँ से नीचे आते हुए सेल बिलो का लेवल एग्जीक्यूट हुआ और फर्स्ट टारगेट डन हुआ ICICI बैंक में। अगला स्टॉक था टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा में भी यहाँ पर ओपन इज इक्वल टू लो की कंडीशन थी ऑन 30 मार्च, और 31 मार्च को हमारा जो सेल बिलो का लेवल था वो था 1016 के नीचे,
और आप देख सकते हो क्लियरली, यहाँ पर मैं इसको जूम कर देता हूँ। तो 1023 के आसपास ये ओपन हुआ और नीचे हमारा जो ये लेवल था 1016 का वो एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद हमारा फर्स्ट टारगेट जो था 1008, सेकेंड टारगेट था 1000 और थर्ड टारगेट था 993। तीनों अचीव हो चुके हैं। लेकिन जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, जिसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, सुबह 10 बजे तक ही अपना ट्रेडिंग करता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 10 बजे के आसपास ही आपको अपने टारगेट्स मिल चुके हैं। अब बात आती है पोजीशन साइजिंग की और कितने स्टॉक्स या कितनी क्वांटिटी ले। इट डिपेंड्स ऑन योर मनी मैनेजमेंट। आप जो स्टॉप लॉस यहाँ पर हम मेंशन कर रहे हैं, उस हिसाब से अगर आप अपना स्टॉप लॉस लेना चाहते हो तो उस हिसाब से आपको अपना जो स्टॉप लॉस है उस हिसाब से पर्टिकुलरली आपकी जो भी ट्रेडिंग कैपिटल है उसके 2% से ज़्यादा का आपको स्टॉप लॉस नहीं लेना चाहिए। इनिशियली अगर आप टाइट स्टॉप लॉस पे बात करते हो तो 1% के आसपास आप अपना स्टॉप लॉस रखो आपके कैपिटल का। वो जितनी अमाउंट आती है उसके हिसाब से फिर आपको यहाँ पर जो स्टॉप लॉस के हमारे पॉइंट हैं, अभी कंसीडर करो कि हमारा यहाँ पर जो स्टॉप लॉस आ रहा है 1016 से 1024 है, ठीक है। तो वो कितने पॉइंट हो गए, मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आए। यहाँ पर 8 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस बनता है, ठीक है। सपोज आपका कैपिटल है 10,000, तो उसका अगर आप बात करते हो कि 1% कितना होता है, तो उसका 1% होता है 100 रुपये के आसपास। और 8 पॉइंट हमारे थे स्टॉप लॉस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 100 रुपये जो है वो मैक्सिमम हमारा इंट्राडे में हम लॉस पर ट्रेड बेयर कर सकते हैं। उस हिसाब से हमें पर्टिकुलरली जो कंडीशन अप्लाई करनी है वो यह है कि ये जो 100 रुपये है उसको हम डिवाइड कर देंगे 8 से। तो 100 डिवाइडेड बाय 8 जो कि आते हैं 12.5। तो आपको 12 क्वांटिटी लेके इसमें ट्रेड करना है, ठीक है। 12 क्वांटिटी से अगर आप ट्रेड करते हो तो इसमें हमें जो पॉइंट मिले थे 8 पॉइंट हमें मिल रहे थे। तो 100 रुपये के आसपास आपका स्टॉप लॉस है और 100 रुपये के आसपास आप अपना टारगेट ले रहे हो। तो 1:1 रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से यहाँ पे टेक महिंद्रा में अगर हम बात करते हैं तो 100 रुपये के स्टॉप लॉस के सामने आपको 200 रुपये मिल रहे थे, जहाँ पर आपको लूजिंग प्रोबेबिलिटीज़ जो है उस हिसाब से आपने अपना स्टॉप लॉस कम रखा और टारगेट ज़्यादा लिया। तो मनी मैनेजमेंट जो भी फॉलो होता है वो पर्टिकुलरली ऐसे फॉलो किया जाता है। अगर आप कैपिटल ज़्यादा रखते हो और अपनी कंडीशन हिसाब से ट्रेड लेते हो, ICICI बैंक में भी आप देख सकते हो 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 100 रुपये के सामने आपको 100 रुपये मिले। अगर आप एक महीने में 15 भी ट्रेड लेते हो, 20 दिन ट्रेडिंग के होते हैं, लेकिन मैं कंसिडर करता हूँ 15 दिन आपने अपनी ट्रेडिंग की या 5 दिन आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका, फिर भी आप कंसिडर करो कि 1:1 और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड अगर आप फॉलो करते हो तो उस हिसाब से आपके 192 रुपीज़ है वो हम 15 दिनों के लिए कंसिडर करते हैं। तो 2,880 रुपये आपका रिटर्न हुआ, जिसमें से आप ब्रोकरेज सब निकाल के कंसिडर कर लो, आपको 2,000 रुपये मिले। तो 2,000 रुपये जो है वो आपका इनिशियल कैपिटल था, सॉरी आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था, जिसको मैं डिवाइड करता हूँ आपके इनिशियल कैपिटल से, जो कि है 10,000 इंटू 100। तो आप देख सकते हो 20% का रिटर्न आपको मिल सकता है अगर आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट फॉलो करते हो और हर रोज़ सिर्फ 100 रुपये के सामने 100 रुपये ही लेते हो। मैंने 1:1 ही रिस्क रिवॉर्ड अभी फॉलो किया है, आप 1:1.5 1:2 भी कंसिडर कर सकते हो, तो भी आपको 20% के आसपास रिटर्न इंट्राडे में मिल सकता है। तो जो भी हमारा इंट्राडे के लिए ये परफॉर्मेंस है वो मंथली परफॉर्मेंस का वीडियो भी मैं लाने चाह रहा हूँ, तो वो भी आप ध्यान से देखिएगा कि एक महीने में हमें कितने पॉइंट्स अचीव हुए ऑन प्रैक्टिकल पेपर बेसिस
ताकि आपको ये आसानी से देखने को मिल सके कि पेपर ट्रेडिंग करने की वजह से भी कितने पॉइंट मिल सकते हैं, और ये जो टेक्निकल एनालिसिस के लिए हम स्टॉक सिलेक्ट करते हैं वो वर्थ इट है या नहीं है। मैं यहाँ पर एक ही स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ। जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एनालिसिस कोर्स में सिखाते हैं। कोर्स की डिटेल यहाँ पर दी गई है, वहाँ पर अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। ये पेड कोर्स है और 90 डेज़ का ड्यूरेशन है। सुबह में 2 घंटे लाइव मार्केट में ही हम ये एनालिसिस सिखाते हैं। सो 8:30 to 10 का हमारा टाइमिंग है, मंडे टू फ्राइडे। जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल है उनके लिए हमने वीकेंड में भी बैच ऑर्गेनाइज की है, तो वहाँ से आप उसके बारे में क्वेरी कर सकते हो। मेरा ईमेल इसमें दिया हुआ है, वहाँ पर आप क्वेरी कर सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो में कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है और आपको सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू ट्रेडर्स।